हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या डीमेरिट्स होते हैं। मतलब ये टाइप का अगर हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। सबसे मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो लिमिटेड कैपिटल रेज कर पाती है। उसका रीजन ही मेन ये है कि यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वो लोअर इनकम ग्रुप या मिडिल इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो मेंबर जो है वो लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप को बिलोंग करने की वजह से वो कम कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाते हैं। सो ये एक रीजन हो गया। दूसरा, यहाँ पे मेंबर्स ज्यादा शेयर परचेज भी नहीं करते हैं बिकॉज मेंबर्स को पता है कि यहाँ पे वन मेंबर वन वोट होता है। और जब वन मेंबर वन वोट होता है तो किसी भी कंपनी में डिसीजन लेने की प्रक्रिया के अंदर उनको एक ही वोट करने का अधिकार होता है। तो जो डिक्टेटरशिप मिलनी चाहिए, डिक्टेटरशिप का मतलब क्या है कि मुझे अगर मैं चाहता हूं कि मेरे हिसाब से डिसीजन होना चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं होता है। बिकॉज सब लोग वोट करेंगे और सब लोग के वोट के हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा, तो मेरा जो डिसीजन मेकिंग का पावर है वो कम हो रहा है यहाँ पे। देखो, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कैसा होता है, वन शेयर वन वोट होता है। वन शेयर वन वोट मतलब आपके पास एक शेयर है तो आप एक वोट कर पाओगे, आपके पास 1000 शेयर है तो आपके 1000 वोट हो जाएंगे। ओके। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर सपोज मेरे पास 1000 शेयर है तो मैं ऑटोमेटिकली मेरे 1000 वोट हो जाएंगे और डिसीजन जो है मुझे जैसा चाहिए वैसा मैं ले सकता हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपके पास कितने भी शेयर होने दो, मतलब एक शेयर हुआ तो भी एक वोट, 1000 शेयर हुए तो भी एक ही वोट। तो आपके पास जो डिसीजन मेकिंग का पावर आना चाहिए वो यहाँ पे आता नहीं है। इसकी वजह से मेंबर जो ज्यादा शेयर भी परचेस करते नहीं है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में आप लोग ज्यादा शेयर परचेस कर सकते हो तो आपके हाथ में डिसीजन लेने का पावर आ जाता है। ओके। तो मेंबर कम शेयर परचेस करते हैं बिकॉज ऑफ वन मेंबर वन वोट प्रिंसिपल। तीसरा रीजन है यहाँ पे कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं होता। कैपिटल अप्रिसिएशन का मतलब क्या है, शेयर की प्राइस बढ़ना। तो शेयर की प्राइस अगर नहीं बढ़ेंगे तो अगेन लोग ज्यादा शेयर परचेस नहीं करेंगे। और अगर हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी का लेटेस्ट अमेंडमेंट, मतलब लेटेस्ट जो उसके अंदर चेंजेस है वो देखते हैं, तो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को मैक्सिमम 15% डिविडेंड पे करती है। डिविडेंड मतलब लोग आपको जो कैपिटल दे रहे हैं उसके बदले में उनको आप क्या कर रहे हो, डिविडेंड पे कर रहे हो, कुछ रिटर्न में आप उनको पे कर रहे हो, एक ब्याज जैसा, क्योंकि उन्होंने आपको पैसा दिया है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को सिर्फ 15% पर एनम मतलब कि हर साल के हिसाब से डिविडेंड पे करती है। तो अगेन वहां पे क्या होता है कि मेंबर्स को ज्यादा डिविडेंड नहीं मिलता है तो ज्यादा शेयर भी परचेस करते नहीं है। तो ये अलग अलग रीजन मैंने आपको बताया। पहले तो मेंबर्स लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, यहाँ पे वन मेंबर वन वोट होता है, कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं है और मैक्सिमम डिविडेंड सिर्फ 15% पर एनम पे किया जाता है, जिसकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी का कैपिटल जो होता है काफी ज्यादा लिमिटेड होता है। दूसरा है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। नाउ मैनेजरियल स्किल का मतलब क्या होता है, बिजनेस को मैनेज करने के जो स्किल्स लगते हैं। ओके। जैसे बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी कब करना है। आपको लीडिंग और डेलीगेशन आना चाहिए। लीडिंग का मतलब क्या है, आपको एक ग्रुप का लीडर बनने आना चाहिए क्योंकि आप यहाँ पे ग्रुप में काम कर रहे हो। आपको ग्रुप को काम डिवाइड करके देने आना चाहिए, उनसे काम करवा के लेने आना चाहिए, उनको सुपरवाइज करना, कम्युनिकेशन करना, ये सब आना चाहिए। देन आपको प्लानिंग करने आना चाहिए, टीम बिल्डिंग करने आना चाहिए। ये सबको हम लोग बोलते हैं मैनेजरियल स्किल। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कामकाज होता है वो उसकी मैनेजिंग कमिटी जो होती है वो हैंडल करती है। मतलब जो भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है, डे टू डे काम है सोसाइटी का, वो मैनेजिंग कमिटी के मेंबर्स ही हैंडल करते हैं। और मेंबर्स कोई इतने ज्यादा क्वालिफाइड या इतने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। जो भी वहां के शेयर होल्डर्स है उसमें से ही मेंबर्स बनाए जाते हैं। तो शायद तक मेंबर्स के पास जो स्किल होने चाहिए बिजनेस को मैनेज करने के, या जो एबिलिटी होनी चाहिए, जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो उनके पास नहीं होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वो ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी को टाइम भी नहीं दे पाते हैं बिकॉज मेंबर जो है वो ऑनरेरी बेसिस पे काम करते हैं। ऑनरेरी बेसिस का मतलब क्या होता है, उनको कोई यहाँ पे फिक्स सैलरी नहीं मिलता है। छोटा मोटा अगर कुछ अमाउंट या कोई बेनिफिट अगर दिया तो दिया, वो भी उनको कभी कभी नहीं मिलता है। तो जब आपको कुछ रिटर्न में नहीं मिलने वाला है तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, आपके अंदर उतना मोटिवेशन नहीं होता है कोई भी काम करने का। ओके। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि मैनेजिंग कमिटी जो है उनकी क्षमता या उनके पास इतने ज्यादा स्किल नहीं होते बिजनेस को हैंडल करने का। और दूसरा मेन रीजन यहाँ पे है कि इनके पास कैपिटल कम होता है, जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स की सर्विस को हायर नहीं कर पाते। हायर करना मतलब क्या, एक्सपर्ट लोगों को अपॉइंट करना। जैसे कि आपको बिजनेस में चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिटर, सेक्रेटरी, फिर सॉलिसिटर
और भी दूसरे जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनको अपॉइंट करना पड़ता है, ताकि वो आपके बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज कर पाते हैं। वो आपको प्रॉपर कंसल्टेशंस वगैरह करते हैं, जिससे आपका बिजनेस ग्रो होने में हेल्प होता है। बट ये एक्सपर्ट लोगों को अपॉइंट करने के लिए आप लोगों को उनको हेवी सैलरी देनी पड़ती है या फीस देनी पड़ती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास कैपिटल ही कम है, तो वो लोग इनको हेवी सैलरी नहीं दे पाते, जिसकी वजह से आप एक्सपर्ट्स की सर्विस को हायर नहीं कर पाते। अगेन उसका परिणाम जो आपके बिजनेस के मैनेजरियल स्किल पे होता है। तो ये दो रीजन जो मैंने आपको बताया कि मैनेजिंग कमिटी के पास जो होते हैं वो रिक्वायर्ड स्किल या एक्सपीरियंस नहीं होता है, ना ही आप एक्सपर्ट लोगों को अपॉइंट कर पाते हो, जिससे मैनेजरियल स्किल कम होती है। और जब बिजनेस की मैनेजरियल स्किल कम हो जाती है, तो बिजनेस का परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाता है, आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाते हो, या आप आपके बिजनेस को ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाते हो। तीसरी चीज है एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक्सपर्टीज, किसी भी काम में एक्सपर्ट होना। ओके, नाउ यहाँ पे मेंबर्स जो होते हैं वही ओनर है, वही मैनेजर है, वही सुपरवाइजर है, वही कंट्रोलर है। और मेंबर्स को बहुत सारे काम देखने पड़ते हैं, जैसे परचेस हो गया, सेल्स हो गया, फाइनेंस हो गया, अकाउंट्स हो गया। यस नो, ये सारे जो काम होते हैं वो मेंबर्स को खुद को ही हैंडल करना पड़ता है। तो मेंबर्स यहाँ पे क्या करें? मल्टीपल काम कर रहे हैं। और जब मेंबर्स मल्टीपल काम करते हैं तो उनके अंदर वो स्पेशलाइजेशन नहीं आता है। जब आप काम बांट के दोगे तो क्या होता है कि एक मेंबर एक ही काम करेगा जिसमें वो स्पेशल हो जाएगा, जिसमें वो एक्सपर्ट हो जाएगा। पर यहाँ पे अगेन दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि कुछ मेंबर काम करते हैं, कुछ मेंबर काम ही नहीं करते हैं। तो जो काम करने वाले हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा काम का बर्डन आ जाता है, उनको काफी सारी एक्टिविटीज हैंडल करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनका स्पेशलाइजेशन कम हो जाता है। और जब भी स्पेशलाइजेशन नहीं होता है तो उसकी वजह से आपकी बिजनेस की एफिशिएंसी अफेक्ट हो जाती है। एफिशिएंसी अफेक्ट हो जाती है मतलब ज्यादा वेस्टेज करते हैं या ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। ओके, कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व होता है उसके अंदर। जब आप किसी भी काम में स्पेशलाइज होते हो तो आप लोग कॉस्ट को कम करते हो, आप कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन करते हो। यस ना, वेस्टेज आप कम करते हो। तो ये यहाँ पे वो होता नहीं है, बिकॉज स्पेशलाइजेशन यहाँ पे नहीं है, बिकॉज मेंबर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मल्टीपल काम कर रहे हैं। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट भी ज्यादा नहीं होता है, बिकॉज बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होते हैं वो जिस ऑब्जेक्टिव से सेटअप हुए रहते हैं वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर ही नहीं पाते हैं। जैसे कि फार्मर्स का कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए फॉर्म किया गया है, बट फार्मर्स को उनसे सपोर्ट मिलता ही नहीं है। या कंज्यूमर्स का कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया गया है जहां पे कंज्यूमर्स को रीजनेबल प्राइस में गुड्स सप्लाई करने के ऑब्जेक्टिव से वो सोसाइटी स्टार्ट किया था, पर कंज्यूमर्स को वहां पे रीजनेबल प्राइस में गुड्स ही नहीं मिल रहे हैं। सो जब कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाती है तो ऑब्वियसली लोगों का वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्फिडेंस जो हो कम हो जाता है, और वो वहां पे मेंबरशिप लेते नहीं है, उनके शेयर परचेस करते नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा रहता है। इंटरफेरेंस मतलब दखल अंदाजी। अभी आपने अगर देखोगे तो बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई पॉलिटिकल पर्सन होता है जो मेंबर होता है, उसके पास उसके शेयर्स होते हैं। ओके, उसके अपने एक रीजन है कि पॉलिटिशियन पार्टीज जो होती है या फिर पर्सन जो होते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर क्यों परचेस करते हैं। तो ये एक रीजन है। दूसरा है यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा करप्ट होते हैं कभी कभी। करप्ट मतलब क्या? वो लोग ब्राइब लेते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू करने का परमिशन देते हैं। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप हुआ वो कितना जेन्युइन है, ओके, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होती है, दूसरा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बहुत ज्यादा करप्ट होते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसके ऊपर का अगेन लोगों का जो विश्वास है वो कम हो जाता है, क्योंकि लोगों को उनमें उसमें जेन्युइननेस नहीं दिखाई देती कि सच्ची में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी लोगों को हेल्प करने के लिए सेटअप हुआ है कि नहीं। तो लोग जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से दूर ही रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस वहां पे कम हो जाता है। लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। नाउ किसी भी बिजनेस के ग्रोथ के लिए हम लोग को दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो होता है कैपिटल और दूसरा होता है मैनेजरियल स्किल, मतलब पैसा चाहिए आपको और दिमाग चाहिए। जब ये दो चीजें आपके पास होगी तो आप बिजनेस को एक्सपैंड कर पाओगे। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास हमने देखा ना फाइनेंस है ना मैनेजरियल स्किल्स है। ओके, और है भी तो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, और इसकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्यादा एक्सपैंड हो पाता नहीं है। लैक ऑफ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। नाउ एफर्ट और रिवॉर्ड का मतलब क्या कि आप जितना मेहनत करते हो उसको एफर्ट बोलते हैं, और उसके बदले में जो आपको प्रॉफिट मिलता है उसको रिवॉर्ड बोलते हैं। तो इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। डायरेक्ट रिलेशन मतलब क्या कि जितनी ज्यादा एफर्ट करोगे, जितना ज्यादा मेहनत करोगे, उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। पर कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा होता नहीं है।
क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं वो ऑनरेरी बेसिस पे काम करते हैं। ऑनरेरी बेसिस का मतलब उनको फिक्स सैलरी नहीं मिलता है या कोई उनको इंसेंटिव्स वगैरह नहीं मिलते हैं। मतलब कुछ थोड़ा बहुत अगर उनको पे किया तो वो भी कभी-कभी नहीं मिलता है। और जब आपको कोई सैलरी नहीं मिल रही है, कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, तो आप वो काम करने के लिए ज़्यादा मोटिवेट होते नहीं हो। ओके? आपका जो इंटरेस्ट है वो पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी का कामकाज देखने को वो कम हो जाता है। बिकॉज़ मुझे पता है कि भले ही मैं कितना भी एफर्ट करूँ, मुझे कुछ भी रिवॉर्ड में मिलने वाला नहीं है। जो फिक्स है या जितना मिलना चाहिए सबको मिल रहा है, उतना ही मुझे मिलने वाला है। तो इसके लिए मेंबर्स को यहाँ पे रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, रिवॉर्ड कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से वो लोग ज़्यादा एफर्ट भी करते नहीं हैं। और लास्ट वाला है म्यूचुअल डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा। यहाँ पे मेंबर्स के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े होते रहते हैं बिकॉज़ बहुत सारे मेंबर जो होते हैं उनकी मैच्योरिटी या फिर उनका एक्सपीरियंस जो होता है बहुत ही कम होता है कंपनी को सोसाइटी को हैंडल करने का। दूसरा चीज़ मेंबर्स को अपने सोसाइटी में से चीज़ें परचेज़ करनी चाहिए पर वो लोग सोसाइटी में से नहीं परचेज़ करते हुए कहीं और से परचेज़ करते हैं। जैसे कि हमारा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो हमने सबने क्या डिसाइड किया कि हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी से हम लोग को चीजें परचेस करनी है। बट कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो अपने यहाँ से नहीं परचेस करते, बाहर से परचेस कर रहे हैं, तो वो भी एक डिस्प्यूट का रीजन होता है। नेक्स्ट, कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेनिफिट मिल रहे हैं, वो खुद के पर्सनल गेन के लिए, मतलब पर्सनल गेन मतलब कि खुद के फायदे के लिए यूज करते हैं। सपोज एक कोई पर्टिकुलर चीज जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में को डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से वो चीज को परचेज करेगा और खुद उसको यूज करना शुरू करेगा। तो ये इसकी वजह से भी मेंबर्स के बीच में झगड़े हो सकते हैं। और ये सब चीजों का, झगड़ों का जो परिणाम है वो बिजनेस के कंटिन्यूटी के ऊपर हो सकता है, जिससे बिजनेस कभी कभी वाइंड अप हो सकता है। वाइंड अप मतलब कि बंद हो सकता है। तो एक तो मैंने आपको बताया कि मेंबर के पास बिजनेस हैंडल करने की मैच्योरिटी या एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिसकी वजह से कामकाज प्रॉपर्ली नहीं होता है, तो मेंबर के बीच में झगड़ा होता है। कुछ मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में से चीजें नहीं परचेस करते हैं, बाहर से परचेस करते हैं। कुछ मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो कंसेशन है वो खुद के पर्सनल फायदे के लिए यूज करते हैं, और ये सब चीजों का परिणाम बिजनेस के कंटिन्यूटी पे होता है। सो ये सारे थे demerits of cooperative society. Thank you students. Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.